नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ छतरपुर जिले के कैणी गांव में, जहां पर अजय पाल जी का दरबार लगा हुआ है। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफी भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये भी नहीं कि हिंदू या मुस्लिम, हर समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी अर्जियां लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर किसी को कोई भी समस्या हो, चाहे वो पथरी हो, लकवा हो, कैंसर हो, हाथ पैर का दर्द हो, यहाँ पर आकर अगर वो अर्जी लगाते हैं तो उनका ये जो दर्द है, ये समस्याएं हैं, वो ठीक हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये छतरपुर से आए हैं और ये सब सोशल मीडिया का कमाल है। मोबाइल में इन्होंने देखा कि कैणी गांव में एक दरबार लगता है जहां पर अर्जियां लगाने से जो है सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये भी यहाँ पर आ गई हैं एक उम्मीद लेकर। इनसे जानेंगे क्या है, आपको क्या बीमारी है? तो हाथ पैरों में दर्द रहता है, कभी कभी जो है एकदम झुन्न हो जाता है शरीर, होश नहीं रहता है। तो दवाई कराएं तो दवाई में भी आराम नहीं मिलता है। तो कभी दिमाग में ये भी चलता है कि क्या पता किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है, इसलिए हम बाबा के दरबार में आए हैं। अर्जी लगा दी और इसी चीज की हमने अर्जी लगाई है और उम्मीद रखते हैं कि बाबा हमारी जो है समस्या का निवारण करेंगे। जैसे सेहत हो रहा हो तो का बाबा जी का ले गोली के जावे बैठे है सही है। बाबा जी कछु नहीं करा सर, का ले अब का ऊपर चक्का हो तो का है सही। गोड़ो टूट जावे और का बाबा जी सुधार दे तो खा से सुधार दे, डॉक्टर ले जाए जाओ प्लास्टर का जाए सोच रहे। फायदा क्या है, लोग तो कहते हैं यहाँ सब कुछ सही होता है और सबको सही है। अब कोई गोड़ा टूट जावे कायदे सही तो हम बताएं है। अब गोड़ा टूट गया तो प्लास्टर ही चढ़वाओ या जब सही हो गए कल डंडा जाओ में नहीं जात हम सभी को उकात के है पिरात है हाँ। तो वो यहाँ तो सुनत के सही हो जात। उन्हें भगवत लाई थी तो देखो बच्चा भाव परम लाल की बहन ने बाबू से बच्चा होगा का सही हो जाता उधर, सब हो जात बेटा। हाँ राते जैसे कछु को ने कायदा होए तो बहुत सही हो जा। हाँ बताओ। हाँ। अब हमें बताओ, जैसे अब हम पाँव दर्द कर रहा जो चलत भी नहीं बनत हमसे, अगर हम उते जाए हैं दरबार में सो भी हमें का बता है का बहुत दे दे हैं बे जान जे हैं जैसो सो जैसी बहुत दे दे हैं बे तो मिट जाए। अक्सर को लगो हो जाए तो बता दे हैं कि फलानी चीज तुम्हें लगी है वो करे हैं तो वो आराम दे हैं वो कह दे हैं तम से कहीं ऐसा लागने सो देने पड़े। तो पैसा भी लगता है वहाँ पर? पैसा अब जब मर्जी की खुशी है चढ़ा दो जितनी तो ठीक है, ना चढ़ा दो तो ठीक है। आपकी क्या मान्यता पूरी हुई? मेरी तो पूरी हुई। मेरी एक ज़मीन फंसी थी तो उसको भी मेरा हासिल हो गया है। मेरा घर का भी दुख था वो भी हासिल हो गया। मैं 8 महीने उनसे जुड़ ली। मैंने 8 महीने मीट मछली मदरा कुछ नहीं खाया है और मेरी तो सारी पूरी हो गई है। वहाँ पर क्या लगता है जाने में? जैसे कुछ नहीं लगता, एक नारियल लगता है, अगरबत्ती लगती है, बस और कुछ नहीं ना। जिसको चढ़ानी है चढ़ाना है चढ़ा दे, नहीं चढ़ाना को तो मांगते नहीं है ना किसी से। तो ये कैसे सिद्धि अपने आप से ही हुई है। बच्चा था, ये बच्चा बाहर भाग गया था। बच्चा भागने के बाद ढूंढे तलाशे तो वो एक पहाड़ी है हमारे यहाँ गांव में अंदर, तो वहाँ पे जाके वो बस अपना स्थान ढूंढे तो एक पिंडी निकली है। वो पिंडी को लेके वो वहाँ गए हैं जहाँ के वो अजय पार गए हैं, तो वहाँ से उनको सिद्धि मिली है कि यहाँ बैठो। वो यहाँ बैठ गए हैं तो सिद्ध हो गए हैं। वो यहाँ सिद्ध हो रहा है तो उनका अच्छा चल रहा है, दरबार चल रहा है, लोग जगह जगह से आ रहे हैं। कहाँ से लोग आते हैं? अब कहाँ से, वहाँ तो इतनी गिनती नहीं है, बहुत दूर से। अब बम्बई से भी आते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा जहाँ जहाँ सूचत हो रही वहाँ से आ रहे हैं। गांव-गांव में बढ़ते ऐसे मामलों में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन गतिविधियों पर कोई निगरानी है या फिर आम लोगों की आस्था का फायदा उठाया जा रहा है? सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं ये चलन समाज में अंधविश्वास को और गहरा तो नहीं कर रहा, क्योंकि जब वैज्ञानिक सोच कमज़ोर होती है तब ऐसे दावे और चमत्कार ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। इस तरह का एक युवा संत कैणी गांव वायरल हो रहा है, जहां हज़ारों की संख्या में लोग
संडे और बुधवार को उसके दरबार में आते हैं और यह कहा जाता है कि जो लोग उसके दरबार में आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक सवाल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब से ये संत हमारे यहाँ पर आए हैं तो हमारे गांव में कुछ बदलाव हुआ है, गांव की एक पहचान हो चुकी है। 6 भाई है, 6 भाइयों में विखड़न हो गई है, परिवार बहुत दुखी है। यहाँ आप कब से आई हैं? मतलब कितने दिन से बैठी हैं? हाथ की लग गई आपकी? नहीं, मैं तो चौथी बार आई हूँ। मैंने अर्जी बांध चुकी थी संडे को, मेरी अभी तक अर्जी नहीं आई हुई है। बाकी भरोसा है कि अगर बुलाएगा ईश्वर तो देखो, क्यों हर जगह देख के आई हूँ कि दरबार लगता है। अगर भगवान है कहीं तो देखती हूँ, लगती है। विश्वास में तो बैठी हुई हूँ, बाकी परमात्मा के ऊपर है कैसे क्या क्या ठीक हो जाता है इधर? सुना है पथरी भी ठीक होती है, लकवा भी ठीक होता है, कैंसर भी ठीक होता है, पैर की बीमारी हो, दर्द हो, भूत प्रीत हो, जो भी समस्या लोग लेके आते हैं सब कुछ ठीक होता है यहाँ। हमारी माता ओखी तो यही थे, ओखी तो हमें ही जाने, हम वहाँ ठीक कहने तो जाने, नहीं तो हमें जाने नहीं जानो। हमने तो इस पर कही और पर इतने से ऐसा नहीं हो तो वो आने आई, जब आने आई भाई तो जो हाँ ऐसा होगा 1.5 साल से ऐसा नहीं गो तो छोट तन सपारे क्यों चली गए तो भोग नारियल लो और पाओ पाओ भोग नारियल चढ़ाओ भागे आएगा वहीं पर। इतने जब सुनू पे स्थान पे तो आज भी जो है लो हमारा हाथ तो उसी स्थान पे जहाँ पे वो लड़का बैठता है। हाँ अब उते लगा लगो स्थान पे, स्थानी पे सज्जन के होते इतने होती चला गंदगी। बार में बुराई नहीं करने। आप तो बताओ, जैसे हम आपको दर्द कर रहे हो, हम आपसे पूछ रहे कि हमें बहुत दर्द कर रहा है, हम तो जहाँ है का लग है, कैसे ठीक हुए? तो देखो आप हम नहीं गए हैं ना, हम कैसा कहते ना हमारे बाल बच्चे को जान, सही बात है। काहे नहीं गए आप लोग? हाँ, जब हम आपको चुप पर आते दिखा नहीं अपनी मैं के बिले रहा मैं साधे रहा कछु नहीं होत। हाँ हम नहीं गए, हम कहाँ कह दे तो चुप पर आता ही नहीं है आपको? अरे ऐसे बिना डॉक्टर को किया मानने, बिना डॉक्टर को किया मानने, हम तो डॉक्टर लो जाए वो तो नहीं जाती। अगर का चुप रहा है तो अभी ना जे हो। हम जाते काहे ना जे हो? हम नहीं लो नहीं जाए माजी लो, अब 1-2 दिन हुआ नहीं आराम लगा उसे नहीं जाए। तो आपको क्या लगता, डॉक्टर से आराम मिल सकता कि होता है ऐसे? डॉक्टर से जैसे अब आज हाथ गोड़ी का दर्द दे रही तो डॉक्टर सूजी लगा है क्या गोली दे है दवाई आराम लगे, ऐसा है। हम यहाँ पे दरबार में आराम नहीं लगता। हम नहीं जाते। मैं मौजूद हूँ छतरपुर जिले के कैड़ी गांव में, जहां पर अजय पाल जी का दरबार लगता है। हालांकि मैंने यहाँ की पहले खबर की थी, लेकिन अजय पाल दरबार के जो महाराज जी हैं तो उनसे बात नहीं हो पाई थी। आज मैं फिर यहाँ पर पहुँची हूँ उनसे बात करने। तो पहले तो उनके गार्डों ने मना किया, और जब अजय किसी भी तरह अजय पाल जो महाराज हैं उनसे बात की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे इसमें दर्शकों के? देखिए, मेडिकल साइंस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ से या बाबा या कोई भी मंत्र से हम लोग कोई बीमारी ठीक कर पाते हैं। कुछ इलनेस होती हैं जो कि कुछ सेल्फ लिमिटेड होती हैं, वो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो जो ये फेथ हीलर होते हैं वो कुछ इलनेस होती हैं जो कुछ समय बाद, जैसे वायरल फीवर होता है, कुछ और भी नॉर्मल बीमारियां होती हैं जो ठीक हो जाती हैं। बट ऐसा कोई मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा नहीं है किसी इस चीज़ से कुछ ऐसी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी कोई भी मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं, ना कोई झाड़ फूंक से, बल्कि कभी कभी तो कुछ ऐसी बीमारियां जो भी इससे मोमेंट्री उनको थोड़ा विल पावर मिल जाता है, जिससे उनकी बीमारियां कुछ लक्षण कुछ समय तक हो सकता हो दब जाते हों। वो कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है तो लक्षण दब जाते हैं, लेकिन अगर बाद में वही आप बीमारी देखोगे तो और उससे एडवांस स्टेज में उभर कर हमारे पास आती है। देखिए, हमारे पास तो हर टाइप के मरीज आते हैं। कई बार बोलते हैं कि हम लोग झड़ाने फुकाने ले जा रहे हैं। खासकर आप सांप काटने वाले पेशेंटों के बारे में बात करेंगे, जो भी इस समय क्या है थोड़ा बारिश में सांप काटने कई मरीज अभी इस समय एडमिट हो रहे हैं, जो हमसे बोलते हैं कि सर हमको छुट्टी दे दीजिए, हम 2 घंटे के लिए सांप के लिए कोई आसपास कहीं झड़ाई फुकाई के लिए जाते हैं। तो हम उनको साफ साफ मना कर देते हैं कि इन सब चीज़ों में टाइम खराब मत करिए, इससे मरीज की कंडीशन और ख़राब हो जाती है। और कई बार पेशेंट तो समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझते। तो हम आपके माध्यम से ही सब सलाह देंगे कि अगर कोई भी ऐसी बीमारी है तो सबसे पहले आप मेडिकल साइंस का सहारा ले लीजिए, फिर आप मेडिकल साइंस को मत छोड़िए। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो मेडिकल साइंस के साथ एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस को नहीं छोड़ना चाहिए, दवाइयाँ लेना चाहिए।
सर जो लोग विश्वास करके दरबारों के पास जाते हैं उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? उन लोग का मेरा यही कहना है कि आप जो भी बीमारी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए जहां अवेलेबल हो। हमारे जिला अस्पताल छतरपुर में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम दे रहे हैं, इसके अलावा आपको लेना हो। हाँ, बाय द साइड आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी से कहीं मिलता है या आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है या कुछ विल पावर सपोर्ट मिलता है तो आप कर लीजिए, लेकिन आप दवाइयाँ और डॉक्टर का ट्रीटमेंट ना छोड़ें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।